पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को दोबारा फाल करने के लिए 15 जुलाई से वाघा बॉर्डर खोलने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद भारत जो है वो अफगानिस्तान अपनी मसनूआत जमीनी रास्ते से भेज सकेगा। मोहम्मद सादिक के बकौल पाकिस्तान ने यह फैसला खसूसी तौर पर अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर किया है। इससे कबल पाकिस्तान ने अंगूर अड्डा, तोरखम और चमन बॉर्डर भी अफगानिस्तान के साथ बाहमी तजारत के लिए कायम किए गए जो तजारती पॉइंट्स हैं वो खोल दिए हैं। इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज गुल साहब। ये सीनियर तजज़ियाकार और माहिर अफगान अमूर हैं। वेलकम टू द शो इम्तियाज साहब। इम्तियाज साहब, ये कितना एक अहम ऐलान है जो सामने आया है कि वाघा बॉर्डर से अब जो इंडियन गुड्स हैं वो भी अफगानिस्तान जा सकेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पे ये कंसेशन अफगानिस्तान को दी गई है। अफगान हुकूमत बड़े अरसे से मुतालबा कर रही थी कि उन्हें वाघा के रास्ते अपनी बरामदात भारत को और भारत से दरामदात की इजाज़त दी जाए, लेकिन कोई तकनीकी उमूर की वजह से ये मामला खटाई में पड़ा हुआ था। इसी पे गुस्से में आके सदर अशरफ गनी ने एक दफ़ा पाकिस्तानी ट्रकों का दाखिला अफगानिस्तान में बंद करवा दिया था, ये कह के कि अगर हमारे ट्रक वाघा के उस पार नहीं जा सकते हैं भारतीय सरजमीन पे, तो आपके ट्रक फिर वस्ती एशिया को अपनी पाकिस्तान की बरामदात नहीं ले जा सकेंगे। ये कोई 2015-16 में ये वाक़या 16 में हुआ था ये वाक़या, और उसके बाद से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात भी काफ़ी कशीदा रहे। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि जब से सादिक साहब आए हैं तो वो पुराने मुतालबात जो अफगानिस्तान की तरफ से आ रहे थे उन पे कुछ न कुछ अमल दरामद अभी हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप मुझे इजाज़त दें, एक और बड़ा शदीद मसला है ऑन ग्राउंड। यानी सादिक साहब जो बड़े मसाइल की तरफ पेशरफ्त करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए, लेकिन ज़मीनी हकायक भी बड़े उतने ही तवज्जो तलब हैं। अभी मैं एक साहब का मैसेज सुन रहा था कुछ ही देर पहले, कराची पोर्ट से आया है, और उनका ये कहना है कि इस वक्त कोई 8,000 कंटेनर्स अफगान ट्रांजिट ट्रेड के कराची पोर्ट पे फंसे हुए हैं। सही। और इसी रफ्तार से पीछे से अफगान ट्रांजिट ट्रेड के कंटेनर्स आ भी रहे हैं। ये बताइएगा कि ये अभी भी हमने सिर्फ एक तरफा ट्रैफिक की इजाजत दी है ट्रांजिट ट्रेड के लिए, अफगान गुड्स क्या वो भी भारत जा सकेंगी जमीनी रास्ते से? बुनियादी तौर पे इजाजत उसी के लिए है। सही। उसमें इससे पहले अफगान हुकूमत का इसरार था कि हमारे ट्रकों को जाने दिया जाए दूसरी तरफ, और वहां से भारतीय प्रोडक्ट्स हमें लाने की इजाजत दी जाए। अभी मुझे यकीन नहीं है कि आया ये अरेंजमेंट इसी तरह हुआ है कि नहीं। सिर्फ अभी ये हुआ है कि जितने बॉर्डर पॉइंट्स हैं, बल्कि आज सादिक साहब ने एक और मीटिंग में 2 मजीद पॉइंट्स खोलने का भी इंडिया दिया है। एक तो आपको मालूम है कि चमन है, तोरखम है, गुलाम खान है, खरलाची एक नया पॉइंट, और अंगूर अड्डा, 5 पॉइंट अभी तक खोलने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा भी 2 मजीद पॉइंट्स खोले जाएंगे ताकि अफगानिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के साथ हमारी तजारत और पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की तजारत जो है उनकी एक्सपोर्ट्स के लिए मजीद रास्ते खुले। लेकिन ऑन ग्राउंड बहुत बुरी सूरत हाल है, ट्रक्स फंसे हुए हैं। कोविड की जो कोरोना की वजह से जो पाबंदियां लगी हुई हैं उसकी वजह से स्लो है, प्लस उसमें और कुछ ऐसे तकनीकी उमूर हैं कि इस वक्त कोई पेशावर और तोरखम के दरमियान कोई 3,000 के करीब कंटेनर फंसे हुए हैं। इम्तियाज साहब, आपके ख्याल में ये दिस इज अ गुडविल जेस्चर, इससे कितना ज्यादा इम्पैक्ट आपके ख्याल में पड़ेगा ऑन द, जैसे आपने कहा कि वैसे ही सूरत हाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान नाजुक ही रहती है ज्यादातर, और फिर कोविड की वजह से ट्रांसपोर्ट और ट्रेड पे भी असर पड़ा है? देखिए, इससे अफगान हुकूमत ज़ाहिर खुश होगी, खुश होना भी चाहिए, उनका देरीना मुतालबा था। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत को जो ऑन ग्राउंड फैसिलिटेशन है अफगान ट्रांजिट कार्गो की, उसको क्लियर करने के लिए बहुत फुर्ती के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि अफगान हुकूमत तो खुश हो गई, लेकिन दूसरे ऑन ग्राउंड जहाँ पे सैकड़ों अफगान ताजिर जो इम्पोर्टर्स हैं उनकी चीजें फंसी हुई हैं कराची से लेके तोरखाम और चमन तक, तो उनको उसकी वजह से बड़ी नेगेटिव स्टोरी बनती है पाकिस्तान के हवाले से। तो और राय आमा
جو ہے وہ مزید اس کو منفی وائبز ملتے ہیں، منفی پرسپشن بنتی ہے پاکستان کی، اگر کنٹینرز وہاں پہ وقت پہ نہیں نکل رہے ہیں، 3 مہینے سے پھنسے ہوئے ہیں، تو ایک مشکل کام ہے، مشکل چیلنج ہے جو اس وقت پاکستان کو، جس کا سامنا صادق صاحب کو ابھی کرنا بالکل پڑ رہا صحیح. ہے. بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک بریک.